अर्जुन के गांडी से बाण बरसी भीम के गदा ठंगी तो हर मुसर लेके का करबा रकबा महाभारत है। तो चटहल को उठा हलधर भगवान से बोले क्षण में पलटूंगा तेरा जब भेद है खोले जब चाल से महाभारत को रचवाओगे भाई जब चाल से महाभारत को रचवाओगे भाई झूठा नहीं रण की धर्म हे कृष्ण कान को के सुन लग तन को चलबाजी करबा बहुत खिलाड़ी हवा इन हर्रा लगाई कुरुक्षेत्र में उलाट दे नीचे पांडव ऊपर से धरती फफनिया के मर्जी है महाभारत समाप्त बड़ा बढ़िया प्रमाण एक ठो दिहलन कृष्ण कान खोल कर सुन लो तरजुई की एक पलड़ा पर हितई रख दो और एक पलड़ा पर मितई रख दो तब मितई का पलड़ा हितई की पलड़ा से भारी पड़ेला अर्जुन बहनोई हमें तू अपने बहनोई का पक्ष ल लेकिन दुर्योधन हमार शिष्य है मित्र हम होकर पक्ष ले होकर साथ ना छोड़ब तेरी की भाव में दिहलन का अरे राम मिताई में हिताई का करी अरे पारत ही तमित दुर्योधन सुना पारत ही तमित दुर्योधन सुना कन्हाई मिताई में हिताई का करी अरे कह रहे हलधर कृष्ण भैया सुनो नार रम दोस्ती है सुयोधन से मेरा खुद को भी रण में समर्पित करूं ना भरम दोस्ती है सुयोधन से मेरा गले से भले मौत लगाना पड़े ये परम दोस्ती है सुयोधन से मेरा घोर संग्राम कर दूं मैं उसके लिए जो धर्म दोस्ती है सुयोधन से मेरा कहने बहुत चालू बनत हुआ कन्हैया चालू बने हो सारथी क्यों तुम नहीं लड़ते छक्का छुड़ा दूं जंग में क्यों तुम नहीं अड़ते जब तलक कौरव का झंडा कुरुक्षेत्र में फहराऊंगा नहीं झूठा नहीं माँ की कसम हलधर कहाऊं कहे का चालू पर महाभारत रचवावत बार बढ़ऊ बा दोनों भाई के लड़ने से का फायदा मर्द होगा तो तू हथियार उठा ला हम हथियार उठा ले आओ हम तू फरिया ले क्या बात है आय हाय भगवान सोचने की जौने पृथ्वी का भार हल्का करे खातिर हम अवतार ले देखत है या तो दोनों भाई आपस में लड़ के बर्बाद हो जाई यहाँ तर्ज बदल गई उहे बड़ी पुरान तर्ज निर्गुण वाली है कि अरे नदी भौजिया दोनों एक समौरिया नहू कपिया पर देसिया हो राम अरे नदी तरो वही रामा घर से पहरावा की भौजी रोवली तारी रतिया हलधर की बात के सुन के मुस्कुरात में अरे वाह गजब गजब बहुत सुंदर हमारे श्रमण यादव बड़े ही सुंदर गायक भी हैं और हमारे परम भक्त भी हैं यहाँ पर कई बार हलधर के ऊपर माया छोड़ दिहलन और एक बात सोचत हुमन का सोचत हुमन अरे सुन सुन बातिया की सोचने कन्हैया अब सुन सुन बातिया की सोचने कन्हैया कैसे भैया सुन सुन बातिया
अच्छा बोलवा दो चलो भैया जय बोलवा दो। हलधर जब ललकार दिए भगवान कृष्ण को कि काहे को दोनों भाई लड़ा रहे हो, ऐ कृष्ण अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आओ हम दोनों आपस में पहले फैसला कर लें। भगवान कृष्ण सोचत हुवन कि हम तो अवतार लेनी पृथ्वी पर से बाहर हल्का करे बदे, पापिन का मर्दन करे बदे। अगर दोनों भाई ने आपस में लड़ जाई तो महाभारत समाप्त कैसे हुई। भगवान सोचत हुवन कहत हुवन का आरत बगदा अरे सुन बतिया की सोचले कन्हैया, ओ सुन बतिया की सोचले कन्हैया, होई है लड़ैया कैसे भैया से। अरे हाँ सुन बतिया पार कन्हैया लड़ैया कैसे भगवान सोचत हवन कि एक और धर्म दूजे धर्म की नैया, अमनवा में सोचल कुंवारा कन्हैया। अरे या धर्म का बोझल बाटे दुर्योधन कन्हैया, होई है लड़ैया कैसे भैया। धर्म है, धर्म और अधर्म की लड़ाई में दुर्योधन की नैया तो अधर्म से भरल बा, वही की डुबावे के बा। या दोनों भाई में लड़ जाए तीसरा फायदा उठा ले। अब भगवान यहीं से अपनी राजनीति शुरू करते हैं। यहीं से राजनीति की द्वापर युग में उत्पत्ति हुई, जो तो आज कूटनीति राजनीति जौन हो जाए, उत्पत्ति वहीं से भगवान कृष्ण के यहाँ से। कहें हलधर भैया जुठाई फैयाल वो हर लेके जब अर्जुन के गांडी से बाढ़ निकली, भीम के गदा ठनकी ते खुटहरी लेके का करब। हलधर के हल में भी मामूली वीरताई नहीं रहल, आपन हर उठा लेहलन। भगवान कृष्ण कहलन कि बड़ा फैहात हव, कुरुक्षेत्र नाम के दुए हाथ उलाट के दिखान दतनी। अब माया छोड़ देने हलधर के ऊपर, माया के वशीभूत होकर के और हलधर अपन हर ऊपर उठा लेलन। नीचे पृथ्वी माई के कलेजा कांप गई। अगर हलधर भैया का हर नीचे आई तो हमार दशा का हुई। लेकिन प्रमाण मिलल का बाप कि सुनी बतिया के हलधर रिसैले भैया, सुनी बतिया के हलधर रिसैले भैया। लगल तहारवा उठाता का पगैली धरती मैया, अहरवा की फारवा में फांसी एक गैया। भगवान एक ठो माया के गाय खड़ा कर दिलन, हर का फार नीचे से आई लो गाय की पेटे में लग गई। गाय बेचारी गिर पड़ल बा,
हलधर देख के ठकुआ गए, हर फार अपन फेंक दिलन। कहलन भैया हमन गोपाल ही यादव, गौ का रक्षा करे खातिर हमन का जन्म भइल खानदान में, और हमारे हाथ से गौ हत्या हो गई, ऐसे कोनो बढ़ के पाप ना हुई। भगवान मुस्कियात हुए, हलधर रोवत हुवन। कहलन एक उपाय बताव। कहले एक उपाय बा, एगो सुखल बांसे का पोर ले लें। कहले ये पोर के ले ला। कहले तो पोर की छुअते हमार पाप कैसे कटी। कहले ऐसे पाप ना कटी, ये के लेके अजवे तीरथ करे बदे निकल जा। जहिया में हरियर पुनगी आ जाई तहिया समझ है कि पाप कट गई, घरे चलिए है। आ जहिया ले बांस को पोर सुखले रही तहिया ले समझिए कि अब पाप तोहरी कपारे पर सवार बा। हलधर भैया के मजबूरी आ गई, बांसे के पोर लेके चल दिलन तीरथ करे बदे। अब भगवान बढ़िया मौका पा गए, महाभारत शुरू करवा दिलन। अरे वो हवर तीर्थ करन मोर रामा, हलधर भैया ए दिन महाभारत शुरू बा। भगवान जे के चाहत हो उन्हों के मरवावत होवन, आज के चाहत हो उन्हों के बचावत होवन। लड़ाई शुरू बा, एक दिन बीतल, 2 दिन बीतल, धीरे धीरे 17 दिन। 18वां दिन महाभारत का अंतिम दिन रहल। दुर्योधन जलथंब मंत्र द्वारा कमल सरोवर में विश्राम करत रहल। भगवान सोचने की तो के विश्राम नहीं करे दे, आओ मर दे हो खत भारत। हाँ लगी दाव तुमसे का दाव लगी, तुमसे हम हर ले रहो भाई, नीचे रहबू तबो, ऊपर रहबू तबो, पटका जाए तबो फायदा में रह, पटक दे तबो फायदा में रह। अरे तरबूजा जाए छुरी पर है, जाए छुरी पर तरबूजा रहे। का हम लड़ब तुम से जुड़े हमारी तंगे ताड़ी ठोकत है। लड़ा तो बुढ़ौती आ गई, कब्र में गोल लटकल बा। लटकल कहाँ बा, ये गलत बात लोगों ने बही देला। अब उहे लटकल बा, गोल नहीं के लटकल। ए भैया अरे प्रमाण मिलल बा का, अरे तेरा था करा लगैले हलधर बड़का भैया ये बबुआ, अब हमार महाभारत हरि दिहल राजवा, अब हमार महाभारत हरि दिहल राजवा, कहे सन सन बनवा छुटेला रनवा में, अरे बड़े बड़े वीर देखा गइले हमारा, कहे एक दिन बीती गइले 10 दिन बीतले, अरे धीरे धीरे 17 दिन गइले हो राया, 17 दिन महाभारत समाप्त।
अकेले दुर्योधन बचल बा हाँ, कमल सरोवर में विश्राम करत रहल जल थम्ब मंत्र द्वारा। क्या बात है। भगवान कृष्ण पांडवन के लेके पहुंच गइलन। हाँ, कहले भीम ललकारा या, बड़ा भीमवा कैले रहल है हाँ, रेल दे ही लगल है। क्या बात है। अरे हाँ, जा था चल जा कि भीमवा कैसन रहा। या, ए भैया भीम सरोवर के किनारे गए और ललकार दिए कि अरे दुर्योधन जिस जंगे के अंदर ताकत है तो निकल जा। दुर्योधन भी मामूली वीर नहीं रहल। हाँ। ताव बर्दाश्त करी ना भले बुढ़ोती बात का करी का मौका पाई तो खुमा आए है रे। जल से बाहर निकल गया। धर्म युद्ध रहा। धर्म युद्ध का नियम था कि जंघे के नीचे और जंघे के ऊपर और कमर के नीचे गदा नहीं मारना था। और इतना दूर क्यों उसका वज्र हुआ था। हाँ, सरोवर से जाने के पहले अपने माई गंधारी की लगे गई कलम माई अब तो अनर्थ हो गई अकेले बचनी। ओहो, कहने बेटवा कोनो चिंता मत कर है। यहाँ का पट्टी खोलो नंगा हो के हमारे सामने यह जितना दूर दृष्टि पड़ी सब वज्र हो जाएगी। वाह, दुर्योधन सोचल बड़ा बढ़िया उपाय बा जब अकेले बानी जब पूरा शरीरिया वज्र हो जाए वाह वाह। बिल्कुल नंगा हो के करधनियों न पहले रहल। वही तरह पहुंचल भगवान कृष्ण कनी तो बड़ा अनर्थ हो जाई। हाँ, यहाँ भी राजनीति लगा दिलन। दुर्योधन की लगे गए कहले दुर्योधन कहाँ जाते हो नंगे धड़ंगे ये, करा हटा मर्दवा हाँ, जाते माई की लगे माई आंखी का पटिया खोली शरीरिया वज्र न होई। वाह वाह। कहले मर्दवा लइका रहल नंगा खेलला नीक लगल ये, सयान हो गई झुंटा झांगी लेके बरसीन खरसीन यही तरह चल जाइबा। कहले वो जंघिया तो पहिर हाँ, मती मराइल रहे हाँ, जंघिया पहिर के गई आँख का पट्टी खोलल कमर के नीचे और जंघा के ऊपर वज्र ना भइल पूरा शरीर वज्र बा। धर्म युद्ध का नियम यही रहल कि एके बचा के मारे के है। वाह वाह। भीम बेचारे इतना बचा के मारे जहर जगह लगे गदा कर दही पत टन टन करके रह जाए। अब भीम के जब मारे दुर्योधन एक गदा दे घस दे बैठ जा। वाह, भगवान सोचले कि यही तरह 10 गदा दोहरा दे तो सही भीम भीमवा हो जाई। यहाँ भी राजनीति लगा दिए उठौले एगो तिनका यही तरह तोड़ले कलरे प्रतिज्ञा कैले हो के तो होश कर। यह प्रतिज्ञा किए थे भीम की अरे दुर्योधन तुम जिस जंघे पर मेरे धर्म पत्नी को बैठाने का प्रयास कर रहे हो ये मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि उसी जंघे को एक दिन तोड़ूंगा। कहले मौका या अपन प्रतिज्ञा पूरा कर। इशारा जब भीम पोलन तो धर्म युद्ध एक तरफ गए मरले गदा से जंघा टूट गई। आज जब जंघा टूटल हो दुर्योधन गिरल बा ओ समय हलधर बनारस में तीरथ करत करत पहुंचल रहने। वो हरियर सुखल बांसे में हरियर पुनगी आ गई। इतने दिन का रहबे कल सुखल बांस या हरियर पुनगी आ गई तो कहले कि अब तो हमार पाप कट गई घरे चली। तब तक नारायण नारायण कहत नारद भगवान वायरलेस लेके पहुंच गइलन। कहलन भैया तू तीरथ करत हुआ तुम्हारे मित्र दुर्योधन तो मराइए गिरल बा कौन सरोवर के किनारे वही जन से चल दिहलन। आइले सरोवर तो देखने तो जंघा पर गदा लगल हो। पांडवन का पछौटा ढील हलधर भैया का हर चली तो मामला गड़बड़ाई। कृष्ण भगवान कहले पगलाइल हो लोग चल तीरथ का के आवत हमें देखिए आशीर्वाद में कितना गुण होला नम्रता के अंदर कितना गुण होला। भगवान कहने की चला पहले साष्टांग प्रणाम हम करब बड़ भाई हमें पहले ही जाके साष्टांग प्रणाम कैलन आयुष्मान भव। बारी बारी चारों पांडव घोड़े पर गिर गईलन। 4 गो भीम असली मुंजी मुन का जीव करत रहे कछुआ के मुंडी नाल बहरा भीतर की निहुर के जाई गोड़ लगे तो पिठिए में खबका न दे। भगवान कृष्ण इशारा करे चलब कि अबो से अरे गुस्सा बाणे तन से आशीर्वाद में ठंडा हो जाइए अब बाकी बची कुछ हम बचा लेंगे। पांचों भाई जब लोग घोड़े पर गिर के आशीर्वाद ले लिया भगवान कृष्ण कलन भैया जौन होनी रहेला हो के रहेला ओके उतार ना पावेला ये होली रहल है। अब माया हटा दिया जब माया हटौने तो उनके ज्ञान खुल गई कि विधि का विधान की केहू टार ना पाई तो अंतिम भाव मिलल बा। अरे 18 दिन में महाभारत जबराई गईले हलधर बनारस में आई गईले।
पुनगी खुशी भइल मनवा और अपने ही घरवा के कैले पयनवा कमल सरोवर कर दुर्योधन जब मराई कैले तो वह हलधर बनारस में आई गईले पहुंचले कहने धर्म युद्ध में अधर्म क्यों हुआ। कृष्ण भगवान कहलन कि अरे भैया इहो नहीं है यही के कहल जाला नाव के रोक पाइब केहू ना रोक पाई भगवान खुद ना रोक पाइए होनी के इसलिए भगवान कृष्ण के प्रति जो महाभारत के अंदर सबसे बड़े वीर मालूम पड़े बर्बरीक का सर काट के रखा था जब लगे पांडव लोग बहस करने की मैं बड़ा हूँ मैंने मारा है कहने चला बर्बरीक के लगे लोगन बर्बरीक का गर्दन काट के भगवान वो पहाड़ पर धैले रहलन पूछल गई बलवान के लौकल है बरवीर बर्बरीक कहलत कि केहू बलवान वीर ना रहल है एक ही वीर था जो पीताम्बरधारी बांसुरी लिए पूरे रण क्षेत्र में को दौड़ रहा था जिसको चाहता था मरवाता था जिसको चाहता था बचवाता था न अर्जुनवा न भीमवा सब फेल रहा कन्हैया जी रहना तो धन्य धन्य कृष्ण धन्य बात तोहर नाम हो और तोहर भजनिया से होवेला कल्याण तोहर भजनिया से होवेला तोहर भजनिया से होवेला अरे विपिन बिहारी लिख के सुनाई गईले तो वो हलधर बनारस में आई गईले तो होनी को कोई नहीं रोक सकता है तो जय जय गुरु बिहारी रमन समरू की करता अभिनंदन अरे राम मिताई में हिता